नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल कांग्रेस ने आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको दिखा दें, यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या कहना चाहोगे विधायक जी? आज हमारे देश के सबसे जो पहले प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। 57वीं पुण्यतिथि पे हमने उनको याद किया है, उनको श्रद्धा के फूल अर्पित किए हैं और उनके द्वारा इस देश को मजबूती के साथ रखी गई नींव जो है, हम एक संकल्प लेते हैं कि उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उनकी विचारधारा को और उनकी जो मेहनत थी, जिससे ये देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, संविधान मजबूत हुआ है, उसको बचा के रखने की हमारी जिम्मेदारी है। और हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी साथी उसके लिए तत्पर होके आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस विचारधारा की लोग आज देश में लोकतंत्र, संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम समाज को जागृत करेंगे और एक भाईचारे वाला, एक सहिष्णुता वाला समाज जो है उसको बनाएंगे, जिससे देश में विदेश में सब जगह प्यार के साथ समाज जो है आगे बढ़ सके, रह सके। जो आज हमारी बदनामी हो रही है कि सबसे नफरत करने वाले देशों में हमारा नाम आ रहा है, उससे हम शर्मिंदा भी हैं और ऐसे लोगों को हम आगाह करते हैं कि वो अपने देश को भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं। आज देश के अंदर कल ही किसानों ने काला दिवस मनाया है। ये देश की मौके के जो शासक हैं, उनकी नीयत और नीति का काला दिवस है। उसी का काला दिवस मना के आज किसान, जो जिसको अन्नदाता कहते हैं, जो मालिक है इस देश का, वो दुखी है, तो नौकर कैसे खुश रह सकता है? नौकरों को ये बात समझ लेनी चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस के लोग पहुँचे हुए हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर, और ये हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ कर लाइक और शेयर करें। आइए बात करते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी से, उनसे जानना चाहेंगे त्रिलोचन सिंह जी का क्या कहना है। त्रिलोचन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो सफल प्रधानमंत्री गिने गए, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, जिन्होंने देश के दो हिस्से होने के बाद जब संकट की घड़ी थी भी कौन नेतृत्व करेगा, उस समय इन्होंने सत्ता संभाली और देश के प्रधानमंत्री बने। बड़े सफल प्रधानमंत्री थे। खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में इनके नाम का डंका बजा। जब हिंदुस्तान में सुई भी नहीं बनती थी, उस समय कठिन परिस्थितियों में इन्होंने नेतृत्व किया। और आज हिंदुस्तान के अंदर जो चारों दिशा में बढ़िया काम चल रहा था, वो इनकी वजह से था। इनके बाद इंदिरा जी ने और राजीव गांधी जी ने नेतृत्व किया और देश को सफल दिशा में लेकर गए। लेकिन मौजूदा सरकार आज इनके दिखाए हुए जो रास्ते हैं, उसे भटक कर अलग तरह के कार्य कर रही है। और सभी कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया है, हम ना देश बिकने देंगे, ना देश टूटने देंगे, और उसी तरक्की पे आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। हम देश की एकता और अखंडता के लिए हर समय तैयार रहेंगे। आइए आपकी मैं और भी कांग्रेस के नेताओं से बात कराता हूँ। हाँ जी, जोगिंदर जी, क्या कहना चाहोगे? आज हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर हम सभी करनाल के कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उनको पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उस टाइम देश की ऐसी स्थिति थी, बड़ी दयनीय स्थिति थी, क्योंकि देश कई टुकड़ों में बंटा हुआ था और हमारे देश के
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रधानमंत्री बने तो देश को कई टुकड़ों से इकट्ठा किया। कई जो बनी हुई थी उनको सभी प्रदेशों को इकट्ठा करके और देश को एक लाइन पे लगाकर और देश के विकास में जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया वो अब तक बड़ा सराहनीय है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ हमारे देश में सुई तक भी नहीं बनती थी और उसके बाद उन्होंने जो बड़े बड़े कारखाने लगवाए, रेलवे आई, सड़कें बनवाई, सड़कों का निर्माण किया, हवाई जहाज़ तैयार करवाए और बहुत सारे जैसे बाखड़ा बांध, बिजली परियोजना देश में, ये सारे विकास कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए और देश को इकट्ठा कर सभी धर्मों को, सभी जातियों को, देश को आगे बढ़ाने का काम किया और देश को विकास की तरक्की का लाई। हम शत नमा करते हुए जवाहरलाल जी को पंडित पहले प्रधानमंत्री थे, शायद आज भी होते तो शायद आज देश की हालत नहीं होती। और हम चाहते हैं कि आगे भी आने वाले टाइम में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का बने जो इन बिखरे हुए टुकड़ों को दोबारा इकट्ठा कर सके। जी आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं जवाहरलाल नेहरू जी के 57वां बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने शिक्षा हो गई, रेलवे, सुई से लेके हवाई जहाज तक सब इन्हीं की देने, क्योंकि ये सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने जो एम्स हॉस्पिटल बनाया था जिसमें अब जैसे कोरोना काल में, महामारी में लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है, ये सभी उसी जो हॉस्पिटल उनके द्वारा बनाए गए हैं तो उसमें सबका इलाज हो रहा है। अगर उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने अगर ये हॉस्पिटल ना बनाए होते तो इस कोरोना महामारी में लोगों की इलाज कहाँ से होता। हम तो एक बात और कहते हैं, कोरोना काल में जितने भी लोगों को कोरोना हुआ है उनका हौसला बढ़ाओ, उनका दिल मत तोड़ो, क्योंकि अगर उनका हौसला बढ़ाओगे उनको सहन शक्ति मिलेगी। अगर वो जीतेगा तो हम सब जीतेंगे।